नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ़िल्म 21 पर। 21 फ़िल्म जो है वो 1 जनवरी को रिलीज़ हुई और बड़ी बेहतरीन फ़िल्म है। श्री राम राघवन इसके निर्देशक हैं। पहले हम आपको पोस्टर दिखाते हैं 21 का। ये देखिए, इसमें धर्मेंद्र है और ये देखिए अगस्त नंदा है। ये अमिताभ बच्चन के नाती हैं। श्वेता नंदा के पुत्र हैं। राज कपूर से भी इनका संबंध है। राज कपूर के जो बेटी है के बेटे से श्वेता नंदा की शादी हुई थी। और देखिए मैं इसमें धर्म जी भी है, धर्मेंद्र है, जगदीप अहलावत है, अगस्त नंदा है, दीपक देवरियाल है, सिमर भाटिया है, अक्षय कुमार की ये भांजी है और श्री राम राघवन है। श्री राम राघवन बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं हिंदी सिनेमा के और उन्होंने कई सारी फिल्में बनाई हैं। आपने कई फिल्में देखी होंगी कुछ। 1 जनवरी को रिलीज हुई है ये फिल्म और ये फिल्म बेसिकली एक सच्ची घटना पे आधारित है और फिल्म के जो नायक है अरुण खेत्रपाल, जिनको परमवीर चक्र मिला था मरणोपरांत। 14 अक्टूबर 1950 को अरुण खेत्रपाल का जन्म हुआ था पुणे में और उनके परिवार के लोग, इनके पिताजी, उनके दादाजी, ये सब भी सेना में रहे। इनके फादर जो थे एम.एल. खेत्रपाल, जिसका रोल फिल्म में धर्मेंद्र ने निभाया है, धर्म जी ने निभाया है। वो जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी लड़े थे वो और 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें भी एम.एल. खेत्रपाल साहब ने युद्ध लड़ा था। तो ये फैमिली जो है वो पहले से सेना में रहे हैं लोग। उनकी सच्ची कहानी पे, अरुण खेत्रपाल की सच्ची कहानी पे फिल्म है। अरुण खेत्रपाल जो है वो एनडीए करने के बाद पुणे हॉर्स रेजिमेंट में शामिल हुए थे और उसके कुछ समय के बाद 1971 का वॉर शुरू हो गया। हालांकि उसमें फिल्म में करगिल वॉर लिख दिया। करगिल वॉर उस समय नहीं हुआ था। करगिल वॉर तो 99 में हुआ था। 71 का वॉर जो है वो बांग्लादेश को आजाद करने का जो वॉर था उसकी बात है। हालांकि फिल्म में जो जिक्र है कि वहां पे इतने सिपाही कैद कर दिया गया, युद्ध रुक गया है, वो सारी कहानी है। तो 71 का वो वार था जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ था। उस युद्ध की कहानी है। लेकिन वो लड़ा जा रहा था इस तरफ, क्योंकि पाकिस्तान दो तरफ से लड़ रहा था हमारे, क्योंकि उस समय पूर्वी पाकिस्तान था जो आज बांग्लादेश है और वो पश्चिम में पाकिस्तान पाकिस्तान था। तो बसंतपुर का युद्ध के नाम से वो फेमस है, बसंतपुर का युद्ध। फिल्म की कहानी जो है वो दो हिस्से में चलती है। एक है जो उनके पिता जो ब्रिगेडियर मदन है, उनको उनके पुराने दोस्तों से मिलना है, रियूनियन हो रहा है उनके स्कूल का, वहां उनको जाना है और वो सोचते हैं किसी बहाने, क्योंकि उनके बेटे वहीं शहीद हुए थे पाकिस्तान में, तो वहां जाकर के वहां की मिट्टी उठा कर लाएंगे। ये ब्रिगेडियर मदन जो है, जो अरुण खेत्रपाल का जो रोल निभाया अगस्त नंदा ने, उनके पिता का ये सोचना था और वो यहाँ से जाते हैं। वहां जो एक जो परिवार है जो पाकिस्तान में, निसार निसार के घर पर वो ठहरते हैं और निसार उनको वो लेकर के जा रहे हैं और निसार कहानी सुना रहे हैं। कुछ कहानी धर्मेंद्र के एंगल से है, पिता के एंगल से है, और कुछ कहानी जो है वो निसार के एंगल से, और कुछ कहानी लेखक निर्देशक के एंगल से भी। क्योंकि जब फ्लैशबैक जैसा कुछ चलता है तो फ्लैशबैक में उस व्यक्ति का होना जरूरी होता है जो कहानी सुना रहा है। लेकिन निसार भी वहां नहीं है, जो चूंकि ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस है, कैसे ट्रेनिंग मिलता है, ये अरुण खेत्रपाल ट्रेनिंग लेते हैं कैसे, वहां उनको प्यार हो जाता है एक लड़की से और उसके बाद फिर जो है वो युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। फिर वो युद्ध होता है। तो वो सारी चीजें जो है वो निर्देशक और राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक तरह से समझिए उसको। क्योंकि कहानी में जो किरदार है, दो किरदार है। एक किरदार है निसार जो कहानी सुना रहा है और एक किरदार है खुद ब्रिगेडियर मदन जो कहानी बता रहे हैं। वो अपने बेटे की यादें बता रहे हैं कि बेटा उनका कैसे कैसे आया, और निसार बता रहे हैं कैसे कैसे क्या हुआ। हालांकि लास्ट में ये भेद खुलता है। एक है कि ब्रिगेडियर जो अरुण है, फाइनली उनकी डेथ कैसे हुई, वो शहीद कैसे हुई, और ये आखिर में खुलता है।
हम उस पर भी बात करेंगे। तो फिल्म की स्क्रिप्ट बेहतरीन लिखी गई है, बढ़िया स्क्रिप्ट है। जो उस तरह के फिल्मों के संवाद होते हैं, उस तरह के एग्जेजरेटेड संवाद नहीं, डायलॉगबाजी नहीं, स्मूथ फिल्म चलती है, यात्रा के तौर पे चलती है, और ये नियर टू लाइफ है फिल्म, जीवन के बेहद करीब है ये फिल्म। और फिल्म जो चलती है तो 2 भाग में है। एक भाग है जिसमें धर्मेंद्र है, जो मौजूदा प्रेजेंट है वो है, और एक भाग में है जो अरुण खेत्रपाल है, जो बेसिकली फ्लैशबैक। क्योंकि अरुण क्षेत्रपाल की मौत के बाद की कहानी है, उनकी मौत हो चुकी है, परमवीर चक्र मिल चुका है, उसके बाद धर्मजीत जो है, तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। और बड़ा बढ़िया उसमें फ्लैशबैक का और प्रेजेंट का जो है मिश्रण है, बड़ा कमाल है, बड़ा अद्भुत है, और कहीं फिल्म में अवरोध नहीं। हालांकि शुरुआत के जो आधा घंटा है उसमें थोड़ा स्लो है, क्योंकि वो ट्रेनिंग प्रोसेस है, वो प्रेम डेवलप हो रहा है, कैरेक्टर खड़ा हो रहा है, वो सारी चीजें। लेकिन उसके बाद एक बार जब युद्ध का वातावरण बनता है, तो फिर फिल्म जो है आपको कुछ सोचने का मौका नहीं देती है, फिल्म अपने साथ आपको लेकर के चल पड़ती है। और जैसा मैंने कहा कि ये नियर टू लाइफ है, जीवन के बेहद करीब है। क्योंकि फिल्म की जब शुरू होती है तो एक पट्टी आती है, इसमें आता है कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। जैसा कि हमने बताया आपको कि 1971 के वॉर में जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उसमें अरुण खेत्रपाल उसके नायक थे, और उनकी शहादत के बाद उनको परमवीर चक्र मिला था। उन पर आधारित ये फिल्म है, सच्ची फिल्म है, और निर्देशक ने उसी तरीके से इस फिल्म को बनाया है। अगस्त नंदा पर बढ़िया उतनी अच्छी हिंदी नहीं बोलते हैं जैसे अमिताभ बच्चन बोलेंगे या कोई और हिंदी भाषी बोल, जाहिर है इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए होंगे, तो कई दफा वो बोलते हुए, संवाद बोलते हुए अटकते हैं। लेकिन चेहरा खूबसूरत है, और 21 फिल्म का नाम रखा भी इसलिए गया है कि उस समय जब शहादत हुई थी अरुण खेत्रपाल की, तो उनकी उम्र 21 साल थी। देखिए, 50 में उनका जन्म हुआ था और 71 में वो शहीद हुए। अरुण खेत्रपाल 14 अक्टूबर 1950 को वो जन्मे थे, और 16 दिसंबर 1971 को वो शहीद हुए। तो 50 और 71, 21 साल होते हैं। इस फिल्म का नाम 21 इसीलिए, 21, 21 साल का युवक जो एक लड़की से प्रेम करता है, जिसके पास ढेर सारे सपने हैं, लेकिन उसके सपनों में लड़की से बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, लड़ना है, युद्ध करना है, और उस युद्ध में विजय हासिल करना है। देश सेवा उसके भीतर है, और इसलिए अपनी प्रेमिका को की जगह वो चुनता भी उसी को। प्रेमिका नाराज हो जाती है, छोड़ करके चली जाती है। प्रेम प्रसंग भी बड़े छोटे और मधुर है। एक हीरो हीरोइन मिल रहा है ऐसा आपको नहीं लगेगा, लगेगा कि आप अपनी प्रेमिका से मिल रहे हैं। लोकेशन भी वैसे ही रखे गए। एक तो ट्रेनिंग चल रही है उस समय का, एनडीए वाला, उसका एनडीए के बाद का जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है, वो बड़ा माहौल है, और बड़ा अच्छे तरीके से उसको बुना गया, छोटे छोटे सीन्स है, और उसके संवाद भी बड़े जो है क्लोकियल है, आम बोलचाल वाले हैं। आपको नहीं लगता है कि अरे यार ये ज्यादा लाइन बोल दिया, या कोई बड़ी बड़बोलापन नहीं। हमारे देश में बड़बोलापन का फैशन है, सिनेमा में भी और जीवन में भी, जो बहुत बोलते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, निजी जीवन में बड़े घटिया हों, लेकिन जो पर्दे का जीवन उसमें बड़े महान दिखे, ऐसा अच्छा माने जाते हैं। देख ही रहे हैं, ढेर सारे नमूने हमारे देश में है, रोज नमूनों की हम चर्चा करते रहते हैं, लंबे लंबे डायलॉग देते हैं। कथनी और करनी, कथनी पहाड़ जैसी और करनी गटर जैसा, हम देख रहे हैं। तो इसमें जो है बेहतरीन तरीके से उसको बुना है, और धर्म जी का जो जो चयन है फिल्म में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत उम्दा है। उम्र का असर है उन पर, और उन्होंने जिस तरह से फिल्म की है, जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया गया है, बहुत जबरदस्त है। और उस फिल्म में जो है पूरी यात्रा है कि वो उस जगह पे जाना है उनको जहां उसके बेटे शहीद हुए थे। ये जो है वन लाइन समझिए इसकी, ये है कि एक व्यक्ति
जिसका बेटा शहीद हुआ पाकिस्तान जाकर के। उस पाकिस्तान में चूंकि उसका गांव भी है, वो अपने गांव भी जाना चाहता है, अपने गांव के घर को देखना चाहता है, वहां की मिट्टी की खुशबू लेना चाहता है, और वो होता है। वो अपने गांव जाते हैं, मिलते हैं। वहां भी एक बड़ा बढ़िया सीन बनाया है कि वो जब जाते हैं तो जिस घर में उनका जन्म हुआ था, या जो घर था उनका, वो किसी और का है, बिक चुका होगा, बेच दिया होगा उन्होंने, या कब्जा हो गया, उसका बड़ा डिटेल नहीं है। लेकिन बड़े हितैषी लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं वो पाकिस्तान में, और उनका सेवा स्वागत करते हैं बढ़िया तरीके से, पूरा परिवार। लेकिन एक कैरेक्टर आता है जो युद्ध में लड़ा था, वो गालियां देता है कि कहाँ है वो, कहाँ है हिंदुस्तानी है, छुपा है, निकालो उसको। और वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरा पैर जो है कटा है। जो धर्म जी का कैरेक्टर है, वो धर्म आगे बढ़ते हैं और गले लगाते हैं, बोलता है तुम्हारा तो केवल पैर कटा है, इस युद्ध में मेरा बेटा मैंने खोया है। तो वॉर की वजह से क्या होता है, क्या खोते हैं, क्या पाते हैं, इसका भी बड़ा निहितार्थ है, उसके उसके भीतर है, उसकी परत है। सामने सामने वो दिखाई नहीं पड़ेगा, संवाद में उस तरह की बातें नहीं है, लेकिन वो परत है जिसमें युद्ध के खिलाफ स्वर है। ये जो 21 फिल्म है, वो अब कहा जा रहा है कि धुरंधर जो है, जो पहले रिलीज हुई थी 5 तारीख को, 5 दिसंबर को धुरंधर रिलीज हुई, इसलिए हमने हेडिंग भी लगाई है कि टिकट खिड़की पर क्यों नहीं बन पाई 20। धुरंधर 5 तारीख को रिलीज हुई, लेकिन अभी भी चल रही है। 21 जो है 1 जनवरी को रिलीज हुई, और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है। मैं जब फिल्म देखने गया, वहां मुझको, हम तीन, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, तीनों हम गए थे। अगर हम तीन नहीं होते तो 21 ही लोग होते। कुल 24 लोग फिल्म देख रहे थे। बड़ा सिनेमा हॉल है, और मुझे लगता है कि 25 का एक रो है, एक रो में 25 सीटें लगी, और कम से कम 20 रो तो है, तो 500 का सिनेमा हॉल, उसमें 24 लोग बैठे हुए हैं। आप समझ लीजिए। फिल्म में कोई शोर शराबा भी नहीं। धुरंधर में हमने सुना कि बड़ा भारी शोर शराबा, क्योंकि धुरंधर में बड़ी बड़ी बातें, है ना, दुश्मनों को मिट्टी में मिला देने की बात है। इसमें दुश्मन कोई है ही नहीं। इसमें अगर दुश्मन है तो अदृश्य है, और वो है जो युद्ध की कामना करते हैं, जिनकी वजह से युद्ध होता है। एक बड़ा फेमस प्ले है अंधा युग, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, देखा भी होगा हो सकता है, क्योंकि आप सब जो हमारे राइट साइड है, वो फाइनलिस्ट जिनको मैं कहता हूँ, वो बड़े प्रबुद्ध है आप सब। धर्मवीर भारती जी का प्ले है, महाभारत के बाद क्या हुआ, कैसे विधवाएं हैं, कैसी कैसी चीजें होती। तो इसमें भी है कि युद्ध के बाद, हालांकि उस तरीके से नहीं कहा गया है, न कोई बदले की कहानी। अब देखिए, निसार जो है, वो जिनके घर में है धर्म जी, और जो याद ले जा रहा है गाड़ी में बिठा करके, कार के हिसाब से, कार में, और वो कार का पीछा भी कर रहा है जासूस को। लेकिन वो ध्यान, उनकी पत्नी, बड़ा अच्छा सीन है कि पत्नी कहती देखो तुम्हारी कार के साथ क्या हुआ। निसार का कैरेक्टर वो करता है कि ठीक है ना, वो अपना काम कर रहा है, हमको अपना काम करना है। और कार चलती है, पीछे पीछे फॉलो करता है उसका। बाद में खोला, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है, मैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो लेकिन कहानी मैं पूरी तरह नहीं बताना चाहता हूँ, ताकि आपका सस्पेंस ब्रेक हो जाए, वो ना हो। क्योंकि फिल्म, हालांकि सस्पेंस ब्रेक भी हो जाएगा तो ऐसी फिल्म है कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई थ्रिलर नहीं है उस तरीके की फिल्म। तो उस फिल्म में जो है, वो किरदार जो है निसार, जो युद्ध युद्ध में लड़ा है, और बाद में बताता है कि वो जो पूरी घटना बताता है कि ये देखिए, वहां, यहाँ पे टैंक था आपके बेटे का, अरुण का, ये चारों तरफ से घिरे हुए थे। तो एक जगह की मिट्टी उठाते हैं वो, क्योंकि बेटा यहीं शहीद हुआ, लेकिन वो मिट्टी गिरा देता है वो कैरेक्टर निसार। तो कहता है नहीं, वो जो पेड़ है ना, वहां वो ले चलता है, फिर वो कहानी सुनाता है। पूरी पूरी कहानी में वो आता है कि इसकी वजह से, इसी ने मारा, निसार की वजह से ही उसकी मृत्यु हुई। और बड़ा योद्धा बताता है कि बड़ा योद्धा था आपका बेटा। पूरी कथा, गोले चल रहे हैं, पूरा घिर चुका है चौतरफा वो लड़का, टैंक में आग लग चुकी है, साथी बोल रहा है कि हटो, कमांड जो है, जो हेड है वो कमांड दे रहे हैं कि हट जाओ, बोलता है नहीं, और फिर वो शहीद हो जाता है इसके गोले से, निसार के गोले से, वो बताता है।
लेकिन धर्म जी जो है, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा वाला डायलॉग नहीं बोलते। और जीवन ऐसे ही चलता रहता है, ये कहते हैं। लेकिन आप फील करोगे, जो देख रहे हैं दर्शक की, ये युद्ध जो है वो क्यों है? राजनेता का उसमें क्या खेल होता है? हम जब ऑपरेशन सिंदूर और दुश्मन मोदी जी ने जब कहा, जो 5 आतंकी आए और 3 आतंकी आए और मार के चले गए हमारे 26 लोगों को पहलगांव में, उसके बाद मोदी जी ने मधुबनी में जो भाषण दिया, याद कीजिए, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे वाला डायलॉग वहां नहीं। वहां महसूस किया गया उस पीड़ा को, जिस युद्ध में अपने बेटे खोते हैं हम। ये युद्ध क्यों, किसके लिए? युद्ध बेसिकली बदले की कहानी है, ये बदला है। और एक और प्रसंग मैं आपको बताता हूं कि इंदिरा गांधी ने इस पर जिक्र किया था, जब उसी युद्ध में जब सरेंडर किया था 1971 के युद्ध में, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था जनरल नियाजी के नेतृत्व में। तो जब समझौता करने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो हिंदुस्तान आए, तो बेनजीर भुट्टो भी साथ में थी, तब छोटी थी वो। तो इंदिरा गांधी से पूछा गया कि अब जब सरेंडर किया हुआ था, तो आपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों नहीं लिया? इंदिरा गांधी ने उस समय जो महत्वपूर्ण काम किया था कि थर्ड पार्टी जो वार्ता में बैठी थी, वो बांग्लादेश के लोग, तो बांग्लादेश को पाकिस्तान के द्वारा मान्यता दिला दी कि बांग्लादेश अलग देश है। उसमें एक प्रसंग में पढ़ रहा था कि बेनजीर बेनजीर भुट्टो ने पूछा कि इंदिरा जी ने आपके साथ दो चीजें रखी थी, कि इन दो में से कोई एक लो, या तो आप अपने 93,000 सैनिक ले जाओ, या जो 5,000 वर्ग मील जमीन हमने कब्जा की है वो लेके जाओ। 5,000 वर्ग मील जमीन हमने, भारत ने कब्जा किया था 1971 के वॉर में। उसमें से एक इंदिरा जी ने कहा था कि दोनों में से कोई एक जो है आपको मिल जाएगा। बेनजीर भुट्टो के ने लिखा है, उसमें जिक्र है कि बेनजीर भुट्टो के पिता जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे, उन्होंने कहा कि हमें जमीन चाहिए। सामान्य जन कोई भी सोच सकता, कह रहे जमीन लेना, 93,000 सैनिकों को लेना था। तो बेनजीर भुट्टो ने सवाल किया अपने पिता जुल्फिकार अली भुट्टो से कि ये क्या किया पापा? वहां पाकिस्तान में जो है हंगामा मचा हुआ, जिनके बेटे, जिनके भाई, जिनके पिता, जिनके चाचा, वो सारे रिश्तेदार जो यहाँ कैद है, उनके रिश्तेदार वहां चिल्ला रहे हैं, और आप जो है खेत जमीन मांग रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि जमीन जो है वो इसलिए हमने लिया कि हम दोनों लेंगे। तो बोला कैसे? तो बोला कि 93,000 जो सैनिक है, मानवता के आधार पर हिंदुस्तान को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर हम ये लेके जाते तो मानवता का, जमीन छोड़ने के लिए मानवता का अधिकार नहीं होता, जमीन नहीं मिलती है। दुनिया में कहीं युद्ध हुआ, वहां जमीन वापस नहीं दी गई, इसलिए हमने जमीन मांगी। हमने सिपाहियों को छोड़ने की बात नहीं की। सिपाहियों को छोड़ना पड़ेगा, मानवीयता के आधार पर, दुनिया का प्रेशर पड़ेगा, और हुआ भी वही। लेकिन इंदिरा जी ने जो कहा वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इंदिरा जी से जब पूछा गया कि आपने क्यों नहीं किया, वो कठोर शर्तें क्यों नहीं लगाई पाकिस्तान पे, खास के पाक ऑक्युपाइड तो कश्मीर ले लेते, जो शिमला समझौता का जिक्र कर रहा हूँ मैं। शिमला समझौता के बारे में थोड़ी मैंने बात की थी, आप लोग पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो उन्होंने कहा, इंदिरा जी ने कहा कि जो जो वर्साई की संधि हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के साथ, उसमें जर्मनी को बहुत अपमानित किया गया था, उसके स्वाभिमान को रौंद दिया गया था, संप्रभुता खत्म कर दी गई, उसकी जमीनें छीन ली गई, बंटवारा कर दिया गया, तमाम चीजें हुई थी। और इंदिरा गांधी ने कहा कि वही जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बीज पड़ा था। तो हम नफरत खड़ा नहीं कर चाहते थे, हम चाहते थे हमको मिलजुल करके रहना है, ये इंदिरा गांधी का कहना था। अब उसको नरेंद्र मोदी जी, इस देश के बहादुर भाषणवीर और लोग, कथावाचक, झूठे नकली धार्मिक लोग, विधानसभा जीतने के लिए पूरे देश में जहर फैलाने, बीज जहर के बीज फेंकने वाले लोग गौरव गाते हैं भारत का, भारत माता की जय। ये भारत माता के सपूत नहीं है, ये भारत माता के दुश्मन है। अगर भारत माता है तो उसके दुश्मन है, संविधान के दुश्मन तो है ही। और ये जो
विविधता है, और विविधता को समेटने का काम जो संविधान ने किया है वही खास है। हमारे देश में ढेर सारे धर्म के लोग हैं, ढेर सारे पंथ हैं, ढेर सारे विचार हैं। हिंदू में ही देखिए भरा हुआ है, कबीर पंथी अलग लोग हैं, तो शाक्त अलग है, वैष्णव अलग है, शैव अलग है। एक कहते हैं मांस नहीं खाना चाहिए, दूसरा खाते हैं। एक कहते हैं हिंसा गलत है, दूसरा बलि लेते हैं। तमाम चीजें हैं। नागपंथी है, मूर्ति पूजा के विरोधी भी है। सब लोग रहते हैं एक हिंदू धर्म के भीतर। ये चाहते हैं सब खत्म हो जाए, एक बचे। जो संघ चाहे वो धर्म, जो बीजेपी बीजेपी उसका सिपाही है, और ये उनके गुंडे जो हैं वो प्यादे हैं। इनकी हैसियत प्यादे से ज्यादा नहीं। राम रहीम और आसाराम जो है उस दोनों को देख लीजिए और समझ में आएगा, ये सब प्यादे हैं जो कथावाचक बने घूम रहे हैं, धर्म गुरु बने घूम रहे हैं। ये प्यादे से ज्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं। जिस दिन पकड़ के जेल भेजे जाएंगे, उस दिन इनके जो है धोती में या पैंट में पैखाना पेशाब सब हो जाएगा। और यही सरकार बंद कर दे सकती है। मोदी सरकार ही हो सकता है बंद कर दे इनमें से किसी को पकड़ कर। राजनीति इतनी खतरनाक भी होती है। तो इस फिल्म में जो है वो 1971 का जो पूरा पृष्ठभूमि है, ये मैंने जान करके आपको सुनाया है, ताकि याद दिलाया, सुनाया कि याद दिलाया, आपको सब पता तो है आपको। और इस फिल्म में जो है वो पीड़ा है, युद्ध के बाद की पीड़ा है। ट्रंप बैठ करके वहां आदेश तो पारित कर देते कि वेनेजुएला पे बम चलाओ, लेकिन वेनेजुएला पे बम चलाने वाले सैनिक जो अमेरिकी सैनिक है वो भी मारे जाते हैं। मारे जाते हैं सिपाही, देशभक्ति के नाम पर। देशभक्ति का जज्बा भरा था, देशभक्ति, देश के लिए काम करना है। और ये ट्रंप, मोदी ऐसे लोग जो होते हैं वो देश के लिए कितना काम करते हैं आप लोग जानते हैं। देश उनके लिए कितना बड़ा है वो जानते हैं। सत्ता कितनी बड़ी है वो भी आप जानते हैं। तो इस फिल्म में उस जब बताता है वो निसार की आपकी बेटे की हत्या, या आपका बेटा जो बहादुर बेटा है वो जो शहीद हुआ, उसका मेरी वजह से हुआ, मैं ही था। और ये जब सुनते हैं तो जो करेक्टर है धर्म जी का, जो पिता का करेक्टर है, जाहिर है वो भावनाओं का आवेग आएगा, लेकिन कुछ बोला नहीं। बड़ा अच्छा किया डायरेक्टर ने, कुछ बुलवाया नहीं। और फिर वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा, एक पहले एक और सीन में याद आ गया मुझे, बड़ा अच्छा सीन है कि अरे आप अकेले आए, आप लेके आते हैं परिवार के और लोगों को लेकर के आते। वो कहते हैं आप लोग भी तो मेरा परिवार ही हो। और भारत पाकिस्तान एक और बड़ी अच्छी है कि जब टैंक लेकर के हीरो गुजरा है, अंदर घुसा है पाकिस्तान में, तो वो डायलॉग एक आता है, कहता है कुछ तो अलग नहीं है, जैसे हमारे यहाँ है वैसे यहाँ है, कुछ तो अलग नहीं है। तो बात सही है। ये भी एक बड़ा मैसेज है, एक लाइन में, एक एक लाइन का मैसेज है। भारत पाकिस्तान में क्या अंतर है? भारत पाकिस्तान बांग्लादेश में हम ही तो थे, आज हम दुश्मन बने हुए हैं। कोई मुसलमान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, या मेजोरिटी और माइनॉरिटी के नाम पे जो बंटवारा हुआ है देश का, वो भी क्या था? सत्ता की लड़ाई थी। मेजोरिटी और माइनॉरिटी माइनॉरिटी जो जो मुस्लिम नेता थे उस वक्त, उनको लगा कि डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, चुनाव की बात होगी तो हिंदू बहुमत में रहेंगे, ज्यादा संख्या में है तो हमेशा हिंदुओं का शासन रहेगा, इसलिए हमको अलग देश चाहिए। बाबा साहब ने भी यही कहा था कि अगर अलग देश जो है तो हमारे अधिकार अगर सुरक्षित नहीं है तो हम दलितों को भी अलग देश दिया जाए। लेकिन पूना पैक्ट आप जानते हैं, गांधी आमरण अनशन पे बैठ गए कि ये नहीं होगा। सब लोगों ने मनाया, अम्बेडकर मान गए, रिजर्वेशन आया वो दलितों और आदिवासियों के लिए। इतिहास में ढेर सारी चीजें हैं, और जो इतिहास का हर पल ये गटर वाला इतिहास है। जीवन बनाने उस वो जो इतिहास था वो जीवन को बचाने और जीवन को बनाने का इतिहास था, जो स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो हुआ। गांधी की तमाम आलोचना कर लीजिए, मैं भी कई बार गांधी की कुछ मुद्दे पे आलोचना करता हूँ, लेकिन कुछ चीजें बड़ी कमाल थी साहब। ये कहाँ थे?
ये कहाँ लड़ रहे थे? अंग्रेजों से आजादी में लड़ रहे थे, अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, या भारत पाकिस्तान का बंटवारा न हो इसके लिए लड़ रहे थे? कहीं नहीं थे। ये सरदार पटेल की चर्चा करते हैं, सरदार पटेल, सरदार पटेल। तो सरदार पटेल इसलिए कि नेहरू से लड़ाते हैं। अगर सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या होता? आज मोदी 11 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्या बदला, क्या बेहतर हुआ? इस पर सवाल कीजिए, खुद से भी सवाल पूछिए, क्या बेहतर हुआ? तो इस फिल्म में दर्शक नहीं आ रहे हैं, 20 नहीं बन पाई। 21 फिल्म का नाम है, हमारे यहाँ है ना, न 20 न 19 न 20, 21 है। तो 21, और इस फिल्म में जो है ये 20 भी नहीं हो पाई। धुरंधर आ गया, क्योंकि धुरंधर में चीख है, चिल्लाट है, कब्जा करने का जो है, वही फिल्में पसंद आती है लोगों को। दूसरों को लूट लो, दूसरों को मार दो, दुश्मन है उसको एकदम धूल चटा दो। दुश्मन कौन है? अब मैं फिर वो उस तरह की उस दिशा में नहीं जाना चाहता, इसलिए मैंने रोक लिया है। और ये बड़ा अच्छी फिल्म है, लिखी हुई, बेहतरीन लिखी हुई फिल्म है। इसमें गाने बड़े अच्छे हैं, अमिताभ भट्टाचार्य ने गीत लिखे हैं, और इसका म्यूजिक भी बड़ा कमाल है। मतलब फिल्म आप जब देखेंगे तो उसके गीत और संगीत लगेगा कि आपको एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है। मैं एक लाइन में अगर कहूं तो 21 एक जबरदस्त फिल्म है, मानवीय दृष्टिकोण से, फिल्म के दृष्टिकोण से, लेखन के दृष्टिकोण से, डायरेक्शन के दृष्टिकोण से, और जो किरदार चुने गए, जो कैरेक्टर चुने गए, जो अभिनेता चुने गए, उसके दृष्टिकोण से कमाल है। परफेक्ट फिल्म, एक परफेक्ट फिल्म किसको कहते हैं? तो 21 जाकर के देखिए।